सभी समस्याओं का सामना करते हुए चौकोर शैतानों का भी खतरा है। वे घाटी में आकर बड़ा संकट पैदा करेंगे। इसलिए महान योद्धा को ढूंढना जरूरी है जो मेमत को मार सके और जनजाति की सुंदर लड़की शाओफांग से शादी करे। दोनों मिलकर ही संकट का समाधान कर सकते हैं। जल्दी ही जादूगर की भविष्यवाणी सच हो गई और दशकों बाद मेमत घाटी में वापस आया। जनजाति के लोग जमीन पर लेटकर मेमत के पास जाने लगे, अपने जीवन को खतरे में डालते हुए, बस इसलिए कि वे मेमत के नेता को ढूंढ सकें। इस प्रकार शिकार सफलतापूर्वक पूरा हुआ। जल्दी ही एक योद्धा खड़ा हुआ और मेमत के नेता के पास के लोगों को चौंका दिया। वे लोग खड़े होकर योद्धा की सराहना करने लगे। डरे हुए मेमत नेता के नेतृत्व में दूर भागने लगे। इसके बाद जनजाति के लोग उन्हें जाल की ओर खदेड़ने लगे। जब सभी हाथी आगे की ओर भाग रहे थे, उन्होंने आखिरी मेमत को पकड़ने के लिए पत्थर फेंकने का निर्णय लिया। यांत्रिक राजा ने जल्दी ही मेमत को जकड़ लिया। फिर लोग समूह में आगे बढ़े। बंदर के हाथ में भाला था, लेकिन अकल्पनीय हुआ, दर्द से कराहते हुए मेमत ने जकड़ से छूटकर भागना चाहा। युवक रस्सी को पकड़ने लगे, मेमत को काबू में रखने की कोशिश करने लगे, लेकिन उनका वजन कोई मायने नहीं रखता था। मवेशी मेमत एक चट्टान के साथ खींचते हुए स्वतंत्र हो जाता है और हाथी विलंब से झुंड से दूर हो गया। क्रोधित वह मुड़ा और डाली की दिशा में दौड़ा, नाक से धकेलकर फिर हमला करने लिए घुमा। इस डाली को समझ आया कि वह ऐसे बैठकर मृत्यु की प्रतीक्षा नहीं कर सकता, इसलिए उसने जमीन पर भाला ताना। अगले हमले से पहले उसने भाला फेंककर मेमत को मार गिराया, परंतु उसे पता था समस्या का समाधान यह से होना असंभव है। इसलिए वह दूसरे भाले की तरफ भागा, परंतु वह भाला फंस गया। चाहे आप कितना भी प्रयत्न करें, उसे निकाला जा सके ऐसा संभव नहीं। लाचार डाली तुरंत चमक उठा, किंतु अनपेक्षित रूप से मेमत की गति मंद पड़ी और पत्थर की मदद से मेमत भूमि पर डगमगाकर गिर पड़ा था। इस प्रकार महाकाय पूरी तरह से धराशायी हो गया। डाली के कबीले ने यह दृश्य देखा और योद्धा बनकर डाली नेतृत्व में आए। न केवल कबीले का नेतृत्व संभाला, बल्कि बाई भूमि से विवाह भी किया। चतुष्कोणीय राक्षस के आक्रमण से लद्दाने के लिए वे जंगल गए और एक निर्दयी जीव से भिड़े महिला को पल भर के लिए अचंभित कर दिया। अचानक झाड़ियों में से दिल दहला देने वाली चीखें आने लगी। असल में यह 10,000 साल पहले की क्रूर जंगल मुर्गी थी। वे न केवल बड़े और बलशाली थे, बल्कि बेहद बुद्धिमान भी थे। अगर आप पेड़ पर चढ़ जाएं, तो भी वे पेड़ के तने से चढ़कर आपको पकड़ लेंगे। ऐसे नाजुक हालात में लड़के को आगे की तरफ छलांग लगानी पड़ी। इस अप्रत्याशित कदम ने स्थिति को जटिल बना दिया और जंगल मुर्गी नीचे गिर गई। उस समय पास के ग्रुप लीडर दली ने तुरंत पत्थर फेंका और जंगल मुर्गी को अपनी ओर आकर्षित किया ताकि उसके साथी बच सके। दली अकेले इसका सामना करने को तैयार था। तेज तर्रार दली तेजी से पत्थर पर चढ़ गया और यह पत्थर ऐसा था जिस पर मुर्गी नहीं चढ़ सकती थी। दली ने पत्थर से सही निशाना साधा, लेकिन उसके पीछे एक और खतरा मंडरा रहा था। दली ने मुड़कर देखा तो बहुत देर हो चुकी थी। संकट के उस पल में दली ने पूरी ताकत से छलांग लगाई और बांस जंगल में कूदकर अपनी जान बचाई। परंतु दली को पता था कि अभी भी सुरक्षित नहीं था। उसे निरंतर दौड़ना पड़ा क्योंकि जंगली मुर्गी ने पीछा नहीं छोड़ा। सांस लेने का मौका तक नहीं मिला दली को। परिस्थितियां तब और विकट हो गईं जब घने बांसों ने उसको रोका, परंतु इसने जंगली मुर्गी की तेज चोंच को अवरुद्ध नहीं किया। दली भयभीत होकर स्थिर हो गया। टूटे हुए बांस के 2 हिस्सों को देखकर उसे अचानक एक सूझ आई। तीतर के प्रहार से लाभ उठाकर उसने तत्काल न्यूक्लिक एसिड की जांच की और एक करारी चाकू मारी। तीतर झट से पश्चिम की ओर उड़ चला और बुद्ध को प्रणाम किया। लेकिन खतरे का समाधान होते ही उसने देखा कि उसकी पत्नी किसी लुटेरे के कब्जे में थी, जबकि दूसरी पत्नी बच निकली। डाली भले ही क्रोधित था, उसकी मजबूरी थी कि लुटेरे को जाते हुए देख सके। बाद में उसने घायल पुराने मुखिया को घास में पड़ा पाया और उसे चिकित्सा के लिए नजदीकी जनजाति में ले जाने का ख्याल बनाया। दिन रात की मुश्किलों से गुजरते हुए, बाधाओं को पार कर डाली और बुजुर्ग मुखिया आखिरकार भोजन के लिए जनजाति पहुंचे। अनहोनी कोशिशों से जमीन पर पड़ा भोजन तो एक जाल था। जल्दी से मुखिया के आग्रह पर आदिवासी उन्हें घेर बैठे, मगर आकस्मिक एक आवाज ने सबका ध्यान खींच लिया। डाली ने देखा तो यह वही तलवार दांत वाला बाघ था जिसे उसने हाल ही में बचाया था। दिखा